दोस्तों, आज मैं फिर आपका एक बार स्वागत करता हूं ई-बायोटोरियम के विनर्स ग्रुप में। और आज जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं एग्रीकल्चर फील्ड, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के बारे में। और ई-बायोटोरियम ने तो कमाल कर दिया इन प्रोडक्टों को ला करके, क्योंकि जब से ये प्रोडक्ट आया है बिजनेस तो बड़ा ही बड़ा है, लोगों के मन में विश्वास बहुत बढ़ गया कंपनी के प्रति। क्योंकि ई-बायोटोरियम का जो प्रोडक्ट हम लोगों ने पहले इस्तेमाल किए, बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट इस्तेमाल किए थे, मोर पावर इस्तेमाल किया और उसके बाद हमने वेरी प्रोडक्ट इस्तेमाल किया। मगर जैसे ही एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ने कदम रखा वैसे ही बिजनेस कई गुना बढ़ गया, सेल कई गुना बढ़ गई। वो ऐसा इसलिए संभव हो पाया क्योंकि जहाँ जहाँ प्रोडक्ट गया वहाँ पे उन्हें 6 दिन 8 दिन में रिजल्ट दिखाने शुरू कर दिए। और एग्रीकल्चर फील्ड की बात करें, इंडिया का 75% भाग एग्रीकल्चर है। और आज के समय में अगर हम लोग सच तरीके से समझें कि जो हमारे किसान भाई हैं वो जितनी लागत लगा रहे हैं उतनी उनकी पैदावार नहीं हो पाती, परेशान है वो नया कुछ न कुछ ढूंढते रहते हैं और कहीं ना कहीं नया उनको मिलता भी है, मगर कभी रिजल्ट मिल पाता है, कभी नहीं मिल पाता। आज मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूँ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में टेराटेक टेक्नोलॉजी पे, और ये टेराटेक टेक्नोलॉजी अपने आप में एक खुद ही विशेष है। मेरा ये मानना है कि जो कृषि क्षेत्र होता है, जो कृषि क्षेत्र हो सकता है कि हम शहरी एरिया में रहते हो, मगर हमारे परिचित, हमारे मिलने वाले तो एग्रीकल्चर फील्ड से, ग्रामीण क्षेत्र से कहीं ना कहीं परिचय में होते हैं। और जब हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं तो हम सब के सामने एक बात समझ में आती है कि हर व्यक्ति चाहता तो है कुछ नया इस्तेमाल करना का, मगर एक मन में डर बना रहता है और उस डर की वजह से क्या वो प्रैक्टिकल नहीं करता, नया नहीं इस्तेमाल करता। और ई-बायोटोरियम ने आज इसीलिए एक खेती को मजबूत बनाने का एक नया रास्ता बनाया। ई-बायोटोरियम का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, कृषि उत्पाद है, ये नए कृषि उत्पादों को वैज्ञानिक जानकारी आज मैं आपको देने जा रहा हूँ, यानी साइंटिफिक रीजन दूंगा आपको, कि बताऊंगा कि ये प्रोडक्ट अपने आप में विशेष क्यों है। हम सब जानते हैं, अगर हम एग्रीकल्चर फील्ड से जुड़े हुए हैं तो सबसे पहले शुरुआत मिट्टी से होती है। मिट्टी से भी पौधों के बारे में, पौधों से फलों के बारे में और उनके पोषण और उनकी आवश्यकताओं के लिए इन सब को ले करके ई-बायोटोरियम लेके आया टेराटेक टेक्नोलॉजी, ई-बायोटोरियम के ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, जो कि मैं आज आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, प्रस्तुत कर रहा हूँ। ई-बायोटोरियम जो है, आज हम लोग इसके नाम के मोहताज नहीं है। ई-बायोटोरियम जो है आज 55 महीने हो चुके हैं डायरेक्ट सेलिंग में लगातार काम करते हुए, और उन्होंने एक के बाद एक रिकॉर्ड कायम करते चले जा रहे हैं। और इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा डॉक्टर सागर जोशी सर का, जिन्होंने इतनी खूबसूरत, इतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हम सबको ला के दिया, जिसकी वजह से आज मेरे जीवन में तो परिवर्तन आ रहा है और मेरे द्वारा बहुत सारे लोगों के जीवन में भी परिवर्तन आना शुरू हो चुका है। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताऊं, मेरा नाम पुष्पेश गुप्ता है, कानपुर शहर में मैं रहता हूं और पिछले लगभग 3 साल से मैं ई-बायोटोरियम बिजनेस में एज ए डिस्ट्रीब्यूटर वर्क कर रहा हूं। और आज वही ई-बायोटोरियम का उद्देश्य हम लोग लेकर के आए सामने। ई-बायोटोरियम का उद्देश्य किसानों को नवीनतम टेक्निक समाधान प्रदान करना, जिससे खेती को स्थिर और लाभदायक बनाया जा सके। अब इस बात का मतलब आप समझ चुके होंगे कि आज खेती की अगर बात करें तो किसान के बारे में, जैसे मैंने बताया, किसान भाई लोग जितनी आज लागत लगाते हैं उतनी उनकी पूंजी भी वापस नहीं आ पाती, क्योंकि हर जगह के हम जानते हैं कहीं की जलवायु में अंतर है, कहीं पे मौसम का अंतर होता है, कहीं पे पानी की कमी होती है, कहीं पानी ज़्यादा होता है, यानी हर चीज़ का फर्क पड़ता है। खेती में अगर जाते तो सब चीज़ों का फर्क पड़ता है। और बीच बीच में क्या होता है, बहुत सारी ऐसी पेड़ पौधों को बीमारियां लग जाती है जिससे भी उनका नुकसान होता है। ये जो प्रस्तुति आपके सामने ई-बायोटोरियम के नए कृषि उत्पादों की वैज्ञानिक जानकारी पर केंद्रित है। हम पोषक तत्वों की सही मात्रा, मिट्टी की गुणवत्ता के महत्व पर चर्चा करेंगे, जो फसल की गुणवत्ता और मात्रा को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। आगे जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है मिशन और विजन के बारे में। आज ई-बायोटोरियम का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लेकर के मिशन क्या है, उनका विजन क्या है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ई-बायोटोरियम का मुख्य उद्देश्य किसानों को मजबूत बनाना है, उनके व्यवसाय को बढ़ावा देना है। इसलिए इसके लिए उन्होंने अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, जो किसानों को अपनी खेती के आधुनिक बनाने में मदद करेगी। बढ़ती जनसंख्या और खाद्य उत्पादन की चुनौती।
आज हम सब जानते हैं कि आज इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे पॉपुलेशन जो है ठीक ठाक हो चुकी है और बढ़ती भी जा रही है। और इस बढ़ती जनसंख्या में खाद्य उत्पादन करके सब तक पहुँचाना एक चुनौती का भी काम है। विश्व की जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन खाद्य उत्पादन की दर उसके मुकाबले में कम है। इस समस्या का समाधान टेक्नोलॉजी के माध्यम से ढूंढा जा सकता है। किसानों को दिए जाने वाले इनपुट्स जैसे खाद है, बीज है, कम है, जबकि आउटपुट फसलें अधिक चाहिए होती है। यानी जितनी मात्रा में खाद उपयोग के लिए जरूरी होती है और मिल पाती है, उससे कई ज़्यादा में हमें फसल की आवश्यकता होती है। कि जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं, तो शुरुआत हमने बताया कि मिट्टी से बात शुरू होती है। आज के समय अगर मिट्टी की बात करें, जहाँ पे भी ज़मीन है, जहाँ पे भी अगर हरित क्रांति के बाद से डीएपी, यूरिया जो भी इस्तेमाल हो रहा है, वहाँ पे क्या है, मिट्टी बहुत हार्ड हो चुकी है। मिट्टी के हार्ड होने की वजह से नुकसान क्या हो रहा है, जो आज के समय में मिट्टी के पोषक तत्व तो धीरे धीरे करके कम होते जा रहे हैं। मिट्टी में पानी गहराई तक नहीं पहुँच पाता, जड़ें फैल नहीं पाती, और जो जीवाणु होते हैं, कीटाणु होते हैं, वो नीचे नीचे बढ़ नहीं पाते हैं, मिट्टी को रोटेट नहीं कर पाते हैं। तो सबसे अहम कृषि के लिए मिट्टी की उर्वरता सबसे महत्वपूर्ण है। वर्तमान में मिट्टी की गुणवत्ता घट रही है, जिससे फसलों का उत्पादन प्रभावित हो रहा है। ये सब हम सब जानते हैं। इस समस्या को हल करने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी विकसित की गई है, जो कि 18-20 वर्षों के शोध के बाद आपके सामने आई है। शोधकर्ताओं ने मिट्टी की संरचना, सूक्ष्म जीवों की भूमिका, खेती की स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करके ही इस टेक्नोलॉजी का तैयार किया, इस टेक्नोलॉजी का निर्माण किया। ये जो टेक्नोलॉजी है, उसके बारे में तो हम लोग बात करेंगे। मिट्टी के लिए जरूरी क्या होते हैं? पोषक तत्व। आज मिट्टी में पोषक तत्व किस तरीके से कम हो रहे हैं, आप देखिए। मिट्टी के लिए जरूरी है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, जो पौधे की वृद्धि के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण तत्व है। ये पोषक तत्व फसलों के विकास, फल देने, समग्र स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होती है। इनकी कमी से उपज में कमी, विकास में रुकावट, फसलों की गुणवत्ता में गिरावट और उचित मात्रा में आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कृषि विधियों का उपयोग बार बार किया जाता है और किया जाना चाहिए। तो आज हम आपको टेक्नोलॉजी बताने जा रहे हैं, उस टेक्नोलॉजी के तहत इन सब चीज़ में, जैसे विकास में रुकावट हो रही तो विकास बढ़ेगा, उपज में जो कमी हो रही वो कमी दूर होगी, फसल की गुणवत्ता में फर्क आएगा और बहुत सारी जगहों पे भी ये फायदा करने वाला। तो एक परिचय है, सबसे पहले शुरुआत है कि इस टेक्नोलॉजी का नाम टेराटेक टेक्नोलॉजी है। टेराटेक टेक्नोलॉजी क्या है, इसके बारे में जानते हैं। टेराटेक टेक्नोलॉजी ई-बायोटेरियम का एक नवीनतम टेक्नोलॉजी है, जो मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने, पौधों का स्वास्थ्य बनाने, फसलों के उत्पादन को बढ़ाने पर केंद्रित है। ये टेक्नोलॉजी मिट्टी की संरचना, सूक्ष्म जीवों की सक्रियता और पोषक तत्वों के संतुलन को बेहतर बनाती है। टेराटेक तकनीक जो है, पौधों की आवश्यकताओं के अनुसार पोषक तत्वों को संतुलन बनाने में सहायक है। ये तकनीक सुधारित गुणवत्ता और उत्पादन सुनिश्चित करती है। इसके द्वारा फसलों को आवश्यक पोषक तत्व समय पर और सही मात्रा में प्रदान किए जा सकते हैं या किए जाते हैं, जिससे फसलों की गुणवत्ता में सुधार आता है और उत्पादकता बढ़ती है। टेरा टेक्नोलॉजी के अगर वैज्ञानिक आधार यानी साइंटिफिक बेसिस के बारे में समझें, तो ए पॉइंट पे है मिट्टी की संरचना में सुधार। टेराटेक टेक्नोलॉजी मिट्टी की संरचना को सुधार के लिए जैविक घटकों का उपयोग करती है। ये मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों का स्तर बढ़ाता है, जिससे कि मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। क्योंकि हम सब जानते हैं मिट्टी हार्ड हो चुकी है, और मिट्टी हार्ड होने की वजह से अंदर तक जल जा नहीं पाता, पानी जा नहीं पाता। एक फैक्ट आपके सामने बताने जा रहे हैं। अनुसंधान के अनुसार जब मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों का स्तर 2% से बढ़ाया जाता है, तो इसकी जल धारण क्षमता जो है 20% तक बढ़ जाती है। मतलब अब ये जो मैं रिपोर्ट दे रहा हूँ, सॉइल हेल्थ से रिलेटेड FAO की रिपोर्ट है, जिसके अनुसार उन्होंने बताया कि अगर सिर्फ कार्बनिक पदार्थ 2% बढ़ा देते हैं, तो 20% तक पानी जो है ज़्यादा गहराई तक जाना शुरू हो जाता है। टेराटेक टेक्नोलॉजी मिट्टी में सूक्ष्म जीवों, और हम सब जानते हैं कि जहाँ पे फसल होती है, जहाँ पे मिट्टी होती है, वहाँ पे जीवाणु होते हैं, जीव होते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, कवक है,
की सक्रियता को बढ़ाती है और ये सूक्ष्म जीव पौधों को पोषक तत्व तक उपलब्ध करने में मदद करते हैं। अभी जीवों का काम हम सब जानते हैं, केंचुए जो होते हैं ना वो मिट्टी को रोटेट करते हैं और रोटेट करके मिट्टी में जो है पोषक तत्व को नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। एक अध्ययन में पता लगा कि सूक्ष्म जीव जो है समृद्ध मिट्टी में फसलों का उत्पादन 30 से 40% तक बढ़ सकता है। अगर मिट्टी में सूक्ष्म जीव बढ़ते हैं तो उत्पादक क्षमता भी बढ़ती है। ये भी एक रिसर्च है इंडिया काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च की, जहां पे ये बताया गया कि 30 से 40% तक बढ़ सकता है। पोषक तत्वों के अगर संतुलन के बारे में बात करें तो टेराटेक टेक्नोलॉजी मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का संतुलन बनाती है। ये रासायनिक खाद के अत्यधिक उपयोग का कम करती है। अब आप इसको ध्यान से समझिए, मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का जब संतुलन बन जाता है, बराबर हो जाता है, तो रासायनिक खाद जो अगर पड़ी हुई है उसका अधिक उपयोग जो डाला जा रहा है उसका उपयोग ऑटोमेटिक कम हो जाता है। अब ये भी एक फैक्ट है जो आपके सामने है, रासायनिक खाद का अत्यधिक उपयोग मिट्टी की उर्वरता को कम करता है। जैविक खाद का उपयोग करने से मिट्टी की उर्वरता 15 से 20% तक बढ़ सकती है। ये नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस की तरफ से ये रिपोर्ट आई है और जिसकी वजह से आज हम सब जान गए कि अगर मिट्टी में हम अगर जैविक खाद का उपयोग करें तो हम 15 से 20% तो ऐसे ही फसल में उत्पादक संख्या बढ़ा सकते हैं। टेरा टेक्नोलॉजी का फायदा क्या है? किसानों के लिए सबसे खास बात क्या है? आर्थिक लाभ है। ये टेक्निक फसलों के उत्पादन को बढ़ाती है जिससे किसानों की आय में वृद्धि होती है। रासायनिक खाद की लागत कम हो जाती है। अब जब जैसे जैसे आपकी फसल बढ़ेगी धीरे धीरे आपको डीएपी, यूरिया ऑटोमेटिक कम होता जाएगा। पर्यावरण के लिए लाभदायक है। जैविक उत्पादों का उपयोग पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता, मिट्टी और पानी का प्रदूषण को भी कम कर देता है। व्यावसायिक मांग में सुधार, जैविक खेती के माध्यम से उत्पादित फसलें जो होती है वो उनकी बाजार में जो है ना डिमांड बहुत ज्यादा है और उसके रेट भी अच्छे मिलते हैं। और आगे जानते हैं मिट्टी के स्वास्थ्य के बारे में। जब हम लोग मिट्टी की बात करते हैं तो हमारे मन में कई सवाल आते हैं कि हमने भी देखा है मिट्टी कहाँ पे कितनी कैसी है। तो ई-बायोटोरियम के उत्पाद जो है मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए विशेषता डिजाइन किए गए हैं। ये उत्पाद मिट्टी को भुरभुरी और उपजाऊ बनाते हैं जिससे फसलों की वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बनिक खाद का संतुलन भी शामिल है, यानी इसमें CN रेशियो का भी एक सही कैलकुलेशन के हिसाब से इसको लगाया गया। मिट्टी की पोषण क्षमता फसलों की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। उपजाऊ मिट्टी में पोषक तत्वों की अधिक मात्रा होती है जो फसलों के लिए महत्वपूर्ण है। जब मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी होती है तो ये फसलों की वृद्धि को प्रभावित कर सकता है और स्वस्थ मिट्टी के लिए नियमित जांच और उचित प्रबंधन आवश्यक होता है। हम सब जानते हैं कि आज किसानों के पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, मगर नियमित जांच करना, उचित प्रबंधन करना आसान नहीं है। मगर मिट्टी की जब पोषण क्षमता जो है बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिक जो है पोषक तत्व की जो कमी होती है वो दूर हो जाती है। आज मैं आपको जिस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ जो मिट्टी में बहुत अच्छा काम करता है उसका नाम है सॉइल हेल्थ केयर प्रोडक्ट। सॉइल हेल्थ केयर प्रोडक्ट इस टेक्नोलॉजी के तहत एक नया प्रोडक्ट है जो सॉइल हेल्थ केयर को विकसित किया गया है। ये प्रोडक्ट मिट्टी को उपजाऊ बनाने में मदद करेगा। इसे खेतों में इस्तेमाल करने पर मिट्टी की संरचना सुधरेगी और पौधों को पोषक तत्व आसानी से मिलेंगे। जैसे ही आपने सॉइल हेल्थ केयर का प्रयोग किया तो आप 3 से 5 दिन बाद अगर देखेंगे तो आपको लगेगा कि मिट्टी मुलायम होना शुरू हो चुकी है, भुरभुरापन आना लग गया, चाय के दाने की तरीके दिखने लगी और उसमें नमी भी बढ़ना शुरू हो गई है। तो ये सब कुछ आपको मिलता है सॉइल हेल्थ केयर के इस्तेमाल करने के बाद। और जानते हैं सॉइल हेल्थ केयर के बारे में हम लोग, रासायनिक खाद की जो समस्या का समाधान मिलता है। आज देखिए डीएपी, यूरिया जिस हिसाब से यूज हो रहा है उसका नुकसान क्या है। वर्तमान में किसान रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं लेकिन ये मिट्टी को कठोर बना रही है। रासायनिक खाद से पौधों तक पोषक तत्व पहुंचने में समस्या आती है, यानी जितनी मात्रा में पोषक तत्व पहुंचने चाहिए वो नहीं पहुंच पाते। सॉइल हेल्थ केयर प्रोडक्ट इस समस्या का समाधान प्रदान करता है। हमारा उत्पाद रासायनिक खाद के उपयोग को कम करने और प्राकृतिक उपायों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। यह न केवल लागत को कम करता है बल्कि मिट्टी की लंबी अवधि की स्वास्थ्य को भी सुनिश्चित करता है।
इसके परिणाम स्वरूप किसानों को बेहतर फसल उत्पादन मिलता है। जैसे ही हम लोग जो है सॉइल हेल्थ केयर का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं तो आने वाले समय में मान लीजिए इस साल में आपने रासायनिक खाद लगाया है 50% 70%, मगर जब आप एक बार सॉइल हेल्थ केयर यूज करेंगे तो आप 25% तक आप रासायनिक खाद का प्रयोग कम कर सकते हैं और बाकी जमीन पे निर्भर करता है और अब 50% तक भी कम किया जा सकता है। और आगे इसके बारे में जानते हैं सॉइल हेल्थ केयर का उत्पाद का उपयोग। हम सब जानते हैं ये मिट्टी को भुरभुरी और उर्वरक बना देता है। यह टेक्नोलॉजी मिट्टी को चाय पत्ती जैसी भुरभुरी बनाने में मदद करेगी। इससे मिट्टी में पानी का अवशोषण बढ़ेगा, पौधों को पर्याप्त पोषक तत्व मिलेंगे। सॉइल हेल्थ केयर उत्पादों का उपयोग मिट्टी की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण है। ये उत्पाद मिट्टी के पोषण स्तर को बढ़ाते हैं, इसकी संरचना में सुधार करते हैं, जिससे पौधों को पोषक तत्वों को बेहतर उपलब्धता होती है। सही उत्पादों का प्रयोग करके किसान अपनी उत्पादन क्षमता को काफ़ी बढ़ा सकते हैं। यानी अगर सॉइल हेल्थ केयर का सही समय पे जब भी कोई फसल है या अभी शुरुआत करने जा रहे हैं या पहले से आपकी कोई भी फसल आपने लगा रखी है और आपने सॉइल हेल्थ केयर का यूज़ किया तो आपको आने वाले 5 दिन 8 दिन में उसके रिजल्ट आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। साथ में अगर बात करें हम लोग सॉइल हेल्थ केयर के बारे में और तो उसके फायदे क्या क्या हैं। ये प्रोडक्ट मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बनिक खाद के अनुपात को संतुलित करने में मदद करता है। इससे फसलों का उत्पादन बढ़ेगा, किसानों का व्यवसाय मजबूत होगा। ये प्रोडक्ट किसानों के लिए आसानी से उपलब्ध है और उन्हें तुरंत लाभ भी मिल सकता है। पौधों को पोषक तत्वों की उपलब्धता। जब हम बात करें सॉइल हेल्थ केयर की तो पौधों के लिए पोषक तत्व की उपलब्धता उनके विकास और उत्पादकता के लिए आवश्यक है। उचित मिट्टी प्रबंधन तकनीकें और उत्पादों का उपयोग करके पौधों को आवश्यक पोषक तत्व आसानी से मिलते हैं। इससे पौधों को वृद्धि तेज होती है, फसलों की समग्र गुणवत्ता में सुधार आता है। जैसे कि मैं बात बताऊं आपको कि मान लीजिए आपने सॉइल हेल्थ का प्रयोग किया, सॉइल हेल्थ केयर का प्रयोग करने के बाद अगर आप 8 दिन बाद जा करके जहाँ पे आपने प्रयोग किया वहाँ पे अगर आप मिट्टी की जांच करेंगे तो आपको मिट्टी देखने से ही पता चलने लगेगा कि आपकी मिट्टी में फर्क आना शुरू हो चुका है। जहाँ पे आपने बीज बो दिए वहाँ पे अगर आपने सॉइल हेल्थ केयर का प्रयोग कराया तो आप जब पहुँचेंगे वहाँ पे और आप वहाँ पे उन पौधों की जड़ों को निकाल के देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जड़ें पहले से ज़्यादा हो चुकी हैं। कई तरीके की जड़ें वहाँ पे उसमें विकसित होना शुरू हो गई और जब जड़ें बढ़ जाएंगी तो आपके बनी सी बात है आपके पौधे में ताकत बढ़ेगी, उसको पोषक तत्व मिलेंगे और उसका लाभ मिलेगा। साथ साथ एक और बात मैं आपसे बताऊं, ई बायोटेरियम की ये नई टेक्नोलॉजी सॉइल हेल्थ केयर किसानों के लिए एक बड़ी क्रांति हो सकती है। ये मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने, खेती का स्थिर बनाने, उत्पादन बढ़ाने में मदद करेगी। इससे बढ़ती जनसंख्या की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद भी मिलेगी। अगर हमने सॉइल हेल्थ केयर का सिर्फ सॉइल हेल्थ केयर का ही इस्तेमाल कर दिया तो आपको कई गुना फायदा होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद अपना जो प्रोडक्ट है उसके बारे में बात करेंगे। पहले हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं पौधे स्वास्थ्य और देखभाल। ई बायोटेरियम के उत्पाद पौधों की वृद्धि को अधिकतम करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए। ये उत्पाद जो है पौधों को बीमारी से बचाने, पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने में सहायक है, जिससे पौधे मजबूत बनते हैं, उत्पादकता में वृद्धि होती है। अब अगर बात करें हमारे अगले प्रोडक्ट की जिसका नाम है प्लांट हेल्थ केयर। प्लांट हेल्थ केयर के बारे में बात करें, जैसे कि हमने सॉइल हेल्थ केयर का इस्तेमाल किया, सॉइल हेल्थ केयर के बाद जब हमने बीज बोया, बीज बोने के बाद हमने जब थोड़ा सा पौधा बड़ा हो गया, जड़ें जब निकल गई, पौधा खड़ा होने लगा, तो उस कंडीशन में हम लोग प्रयोग करते हैं प्लांट हेल्थ केयर का। इसमें क्या फ़ायदे होते हैं वो हम लोग देखते हैं। पौधों का पहले उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। पौधों को स्वास्थ्य और बीमारी मुक्त रखने के लिए बनाया गया है। पौधों की वृद्धि बढ़ाता है, उन्हें ताकतवर बनाता है, पोषक तत्वों की कमी को पूरा करता है। यानी प्लांट हेल्थ केयर में वो सब कुछ डाला गया है जो एक पौधे की उस समय की ज़रूरत होती है जब वो पौधा बढ़ना शुरू करता है। तो उस सारे इसमें विटामिन और मिनरल्स उससे आपको मिल जाते हैं। फायदे क्या हैं? बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ा देता है, फसलों का आकार और गुणवत्ता में भी सुधारता है।
पोषक तत्वों की उपलब्धता के बारे में बात करें तो हमारे उत्पाद पौधों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं, जिससे उनकी वृद्धि और स्वास्थ्य में सुधार होता है। ये पौधों के लिए महत्वपूर्ण विटामिन और मिनरल सुनिश्चित करते हैं, जिससे फसल उत्पादन में वृद्धि होती है। और आगे देखते हैं इसके बारे में हम लोग। हमारा जो अगला प्रोडक्ट है उसका नाम है फ्रूट हेल्थ केयर। जैसे कि मैंने बताया, मिट्टी के उपयोग किया गया सॉइल हेल्थ केयर, प्लांट के लिए उपयोग किया गया प्लांट हेल्थ केयर। अब जब उसमें फल निकलने लगे, फूल निकलने लग गए और उसकी संख्या बढ़ने लग गई, तब इस्तेमाल होता है फ्रूट हेल्थ केयर। फ्रूट हेल्थ केयर क्या करता है उसका बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कि फ्रूट हेल्थ केयर से फलों को स्वस्थ और बड़े आकार में बनाने के लिए बनाया गया है। फलों की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार करता है, फलों की बीमारियों से भी बचाता है। और फायदे क्या है, फलों का जो रंग होता है, उसका स्वाद होता है, आकार होता है, वो भी बढ़िया हो जाता है। बाजार में बेहतर मूल्य प्राप्त करने में ये मदद करता है। जब साइज अच्छा होगा, स्वाद अच्छा होगा, रंग अच्छा होगा तो बाजार में जल्दी से बिकेगा, और जल्दी से बिकेगा तो अच्छा लाभ भी मिलेगा। तो ये है हमारा फ्रूट हेल्थ केयर। अब इसका एक और फायदा क्या है, फलों के उत्पाद में वृद्धि। ई बायोटोरियम के जो फ्रूट हेल्थ केयर है, फलों के स्वास्थ्य देखभाल उत्पाद खास तौर पर फलों की वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए। ये उत्पाद फलों के आकार, गुणवत्ता, मात्रा में सुधार करने में मदद करते हैं। साथ ही ये फलों की बीमारियों से सुरक्षित रखते हैं, जिससे बाजार में बेहतर मूल्य प्राप्त होता है। फलों की गुणवत्ता सीधे फसल की पोषण। अब इसको छोटा सा समझने सोचिए, फलों की गुणवत्ता में सुधार कैसे आता है। फलों की गुणवत्ता सीधे फसल की पोषण ली जाने वाली मात्रा पर निर्भर करती है। जैसे प्लांट में जैसे जड़ों से वो पूरा पोषक तत्व उठाता है, वैसे ही सही पोषण स्तर से फलों की रंगत, स्वाद और आकार में सुधार होता है। जब हम फ्रूट हेल्थ केयर का इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या करता है, उसमें सब में सुधार लाता है, जिससे उनका बाजार मूल्य भी बढ़ता है। जब फसलों की आवश्यक पोषक तत्व की सही मात्रा सुनिश्चित की जाती है तो फलों की उपज भी बढ़ती है और ये बीमारी के प्रति अधिक प्रतिरोधी बनते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे स्पीडो केयर की। स्पीडो केयर क्या है, स्पीडो केयर एक प्रकार का स्टिकर है और इसका उपयोग हम लोग फसल में जो प्लांट हेल्थ केयर, सॉइल हेल्थ केयर या फ्रूट हेल्थ केयर डालते हैं तो उसकी ताकत को बढ़ाने का भी काम करता है, गहराई तक ले जाने का काम करता है। पत्तों में ये चपक जाता है तो पोषक तत्व भी उसमें बने रहते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है, इसको हम किसी भी प्रोडक्ट के साथ में मिला करके इस्तेमाल कर सकते हैं। खेतों में खाद और रसायनों के समान वितरण के लिए बनाया गया है। खेतों को आसान और कुशल बनाता है, समय और मेहनत बचाता है। जब आपने मान लीजिए प्लांट हेल्थ केयर के साथ में अगर आपने स्पीडो केयर मिला करके अगर लगा दिया तो क्या करेगा, ये जड़ों में भी जाएगा, पत्तियों में भी रुका रहेगा और साथ साथ पूरे पेड़ को ये फायदा देगा, पूरे तने को फायदा देगा, पेड़ को फायदा देगा। खाद और रसायनों को बेहतर उपयोग करने में स्पीडो केयर का बहुत अच्छा रिजल्ट है और फसलों की गुणवत्ता में सुधार भी करता है। अब जब हम लोग बात कर रहे हैं कि अब सॉइल हेल्थ केयर की, प्लांट हेल्थ केयर की, स्पीडो केयर की, है ना, फ्रूट हेल्थ केयर की, तो अब कभी भी ऐसा भी समय आता है जब हमें पेस्टिसाइड की या कीटनाशक डालने की जरूरत पड़ती है। उस कंडीशन के लिए बनाया गया रिपेलेंट। रिपेलेंट क्या है, पौधों को कीटों और पीड़कों से बचाने के लिए बनाया गया है। ये प्रिवेंशन है, ये क्योर करने की जगह इसको प्रिवेंशन की जगह इस्तेमाल किया जाता है, यानी बीमारी आने से पहले भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करने का फायदा क्या होगा, प्राकृतिक तरीके से कीटों को दूर रखता है। इसकी जो महक होती है ना, उससे कीट उसके पास में नहीं आते, पर्यावरण के अनुकूल है। और अच्छी बात इसकी क्या है कि इसको लगाने से कीटों को जब दूर रहेंगे तो फसल को नुकसान नहीं होगा। फायदे क्या होंगे, पौधों को बीमारी से बचाएगा, रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग भी कम करेगा। तो यहाँ पे आप रिपेलेंट का प्रयोग कर सकते हैं। अब इसका फायदा और क्या मिलने वाला है, ये बीमारियों से रक्षा करता है। ई बायोटोरियम के पौधों स्वास्थ्य देखभाल उत्पाद पौधों की बीमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। ये प्राकृतिक सामग्रियों को उपयोग करके पौधों को सुरक्षित रखते हैं और रासायनिक कीटनाशकों के आवश्यक उपयोग को भी कम करते हैं।
हम सब जानते हैं, देखिए जब हम लोग खेती पे जाते हैं तो अगर हमें जानकारी नहीं होती तो हमें यूजेस के बारे में भी पता नहीं होता। अपने जो प्रोडक्ट तैयार किए गए जैसे सॉइल हेल्थ केयर है, प्लांट हेल्थ केयर है, आपका फ्रूट हेल्थ केयर है, स्पीडो केयर है और रिपेलेंट है, ये सब का प्रयोग हम सब जानते हैं ये हमारे एक पैकेज के रूप में आ रहे हैं। यानी एक पैकेज में ये सारे के सारे एक साथ प्रोडक्ट आते हैं। अब आप उनको देख करके आइडिया लगा सकते हैं जो कंपनी ने पैकेज तैयार किया गया है वो 1 एकड़ के हिसाब से तैयार किया गया है। 1 एकड़ का मतलब क्या होता है कि लगभग 2.5 बीघा के हिसाब से वो पैकेज तैयार किया गया है। आप एकड़ से समझिए, क्योंकि एकड़ की इकाई जो होती है वो हर जगह पे लगभग एक होती है, सेम होती है, बीघा बदल भी सकते हैं। तो 1 एकड़ के हिसाब से वो पूरी पैकिंग तैयार की गई है। और उस पैकिंग में क्या है, हमारे सॉइल हेल्थ केयर 500 ml है, आपका प्लांट हेल्थ केयर भी 500 ml है, और उसके साथ साथ जो है हमारा जो फ्रूट हेल्थ केयर भी है वो भी 500 ml है। मगर रिपेलेंट और स्पीडो केयर जो है वो 250 ml यानी 250 ml के पैक हैं। तो हमें उसी हिसाब से समझना है कि ये 1 एकड़ के हिसाब से बनाया गया है। तो हमें क्या करना है कि ये 2:1 के रेशियो में, यानी आपको ये मान के चलना है कि 1 लीटर पानी में 2 ml, 1 लीटर पानी में 2 ml आपको सॉइल हेल्थ केयर का यूज़ करना है। सॉइल हेल्थ केयर को हम लोग कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सॉइल हेल्थ केयर का हम चाहें तो हम उसको मिट्टी में मिला करके, थोड़ी सी मिट्टी आप 1 तसले 2 तसले में ले लीजिए और उसमें जो है आप सॉइल हेल्थ केयर मिला लीजिए और उसको आप स्प्रेड कर सकते हैं, फैला सकते हैं। दूसरा जो है आप मशीन से भी, आप जैसे जहाँ पे अगर आप सिंचाई हो रही मशीन की इस्तेमाल होता है वहाँ पे आपको 1 लीटर पानी में 2 ml के रेशियो से आपको मिला लेना है आपको सॉइल हेल्थ केयर। और सॉइल हेल्थ केयर जब आप 1 लीटर पानी में 2 ml के हिसाब से मिलाएंगे तो आपका क्या होगा, उसी रेशियो से बना करके आपको फैला देना। अगर ज़रूरत समझ में आए, अगर मिट्टी आपकी ज़्यादा हार्ड है तो आप करीब 1 हफ्ते के बाद दोबारा भी स्प्रे करा सकते हैं, कोई उसमें गलत नहीं होगा। वो मिट्टी पे निर्भर करता है। ज़्यादातर तो अभी एक बार में ही रिजल्ट आ गए, वहाँ पे दोबारा इस्तेमाल करने की नौबत नहीं आई है। मगर फिर भी अगर लगता है कि अगर हम एक बार और कर सकते हैं तो करवा दीजिए, कोई बुरा नहीं है। दूसरा, प्लांट हेल्थ केयर में भी यही रेशियो चलता है, आपका 1 लीटर पानी में 2 ml। जब आपका सॉइल हेल्थ केयर पड़ जाता है उसके लगभग 5 से 8 दिन, मैक्सिमम 10 दिन के अंदर आप प्लांट हेल्थ केयर का प्रयोग करा सकते हैं। प्लांट हेल्थ केयर से क्या होगा, जो तने में उसमें ताकत मिलेगी, तने में मुलायमता भी आएगी, और साथ साथ क्या है, आपका पौधे जड़ फैल चुकी होगी सॉइल हेल्थ केयर की वजह से, और बहुत अच्छा आपको लगेगा, पौधे में अंतर भी दिखेगा। और इसी तरीके से हमारा फ्लावर वाला प्रोडक्ट यानी फ्रूट हेल्थ केयर, जो हमें फ्लावर में और फ्रूट में दोनों में इस्तेमाल करा सकते हैं। फ्रूट हेल्थ केयर भी वही रेशियो से 1 लीटर पानी में 2 ml का इस्तेमाल करना है, और जिससे कि और उसको भी आप डिपिंग के द्वारा, स्प्रे के द्वारा आप उसको स्प्रे करा सकते हैं। अब बात आती है स्पीडो केयर की। स्पीडो केयर एक स्टिकर है, उसको जैसे मैंने बताया आप तीनों प्रोडक्ट के साथ में चला सकते हैं। तो स्पीडो केयर का क्या है, वो 250 ml का जिसे आपको पैकिंग मिला हुआ है, वो आपका जो है 1 लीटर पानी में 1 ml ही काफ़ी है। और अगर चाहें, अगर आप जैसे प्लांट हेल्थ केयर में या आप सॉइल हेल्थ केयर में या आप फ्रूट हेल्थ केयर में डाल रहे हैं तो आप 1 लीटर पानी में आधा ml भी डाल सकते हैं, तो भी वो काम करेगा। आप आधा ml डाल दीजिए, आधा ml के हिसाब से रेशियो से डालेंगे तो भी काम करेगा। नहीं तो अगर आपको दिक्कत ना हो तो आप 1 लीटर पानी में 1 ml के रेशियो से उसको मिला करके दें। और जो अपना रिपेलेंट है, रिपेलेंट मैंने कहा ना, क्योर करने की जगह आपका जो है बचाने का काम करता है। अगर आपके फसल में अगर हमने रिपेलेंट का सही समय पे इस्तेमाल कर दिया तो कीटनाशक आपको हो सकता है डालना ही ना पड़े, आपके पौधे बचे रहेंगे। और उसका भी रेशियो वही है, 1 लीटर पानी में 1 ml मिला करके ही आपको डालना है, और इसको स्प्रे कर देंगे तो सबसे बेहतर रहेगा। और रिपेलेंट को और स्पीडो केयर दोनों को मिला के भी डाल सकते हैं। दोनों को मिला के डालेंगे तो रिपेलेंट का असर ज़्यादा गहराई तक होगा। तो ये है हमारे प्रोडक्ट के यूजेस। इस तरीके से अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारे इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आने वाले।
कुछ केस स्टडी है जहाँ पे फार्मर्स के रिजल्ट आए, आप इसको यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, जहाँ पे उन्होंने अपने इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके, टेराटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, फ्रूट हेल्थ केयर का इस्तेमाल करके इसके बारे में बताया कि राजस्थान के एक किसान साहब हैं, उन्होंने बताया कि टेराटेक टेक्नोलॉजी का उपयोग करके गेहूं के उत्पादन में 25% तक की वृद्धि आई। उन्होंने रासायनिक खाद की लागत को 30% तक कम कर दिया। दूसरी केस स्टडी में बताते हैं, महाराष्ट्र के किसान ने फ्रूट हेल्थ केयर उत्पाद का उपयोग करके आम की फसल की गुणवत्ता में सुधार किया और उन्हें बाजार में 20% अधिक मूल्य प्राप्त हुआ। यानी ये तो मैं आपको 2 केस स्टडी दिखा रहा हूँ मेरे कानपुर शहर में और आसपास के शहरों में भी, जहाँ जहाँ एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रहा है वहाँ पे भी बहुत सारे रिजल्ट आ चुके हैं। काफ़ी यूट्यूब पे इसके वीडियो भी पड़े हुए हैं। टाइम कम है, नहीं तो मैं आपको 1-2 दिखा भी सकता था, मगर कोई बात नहीं, आप खुद भी सर्च करके टेराटेक टेक्नोलॉजी या आप eBiotorium ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स लिख करके आप सर्च करके यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। आगे की बात करें निष्कर्ष की, कंक्लूजन की, eBiotorium के उत्पाद सुनिश्चित करते हैं कि किसान प्रकृति के अनुकूल तरीकों से अपनी फसल की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार करें। यानी जो प्राकृतिक तरीका है उसका इस्तेमाल करें। मिट्टी और पौधों का स्वास्थ्य देखभाल के माध्यम से किसान अधिक स्थायी और लाभदायक कृषि उपायों को अपनाने में सक्षम होते हैं। eBiotorium के उत्पादों का उपयोग किसानों को मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार, फलों की गुणवत्ता को बढ़ाने में मदद करता है। सही पोषण और मिट्टी प्रबंधन तकनीकें किसानों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने और आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए भी काम करती आवश्यक है। eBiotorium के उत्पाद किसानों को खेती को स्थिर और लाभदायक बनाने में मदद करते हैं। जो हमारे प्रोडक्ट है, सॉइल हेल्थ केयर, प्लांट हेल्थ केयर, फ्रूट हेल्थ केयर, स्पीडो केयर, रिपेलेंट आदि उत्पाद खेती के हर पहलू को संबोधित करते हैं। यानी एक आप बीज बोने से लेकर के पौधा और फल पेड़ तैयार होने तक हमारी आप इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आप मिट्टी के सुधारने से लेकर के बड़े बड़े बगीचों में, बड़े बड़े फलों के में भी आप इसका इस्तेमाल करके आप और बहुत अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। अंत में छोटी सी बात और कह करके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। eBiotorium की टेराटेक टेक्नोलॉजी कृषि क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम है। ये तकनीक किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने, पर्यावरण को सुरक्षित रखने और फसल की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करती है। ये टेक्नोलॉजी जो है आज के समय में हम खुद इस्तेमाल करके या लोगों को इस्तेमाल करके हम आज जो है देश की भी सेवा कर रहे हैं, किसानों की भी सेवा कर रहे हैं और साथ में हम लोग अपनी भी सेवा कर रहे हैं। क्योंकि इससे आया हुआ जो खेती से किया हुआ अन्न जब हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो हमारे घर में भी खुशहाली आएगी, बीमारियां दूर होंगी। आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ खेती की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। आज हम सब मिल करके इस टेक्नोलॉजी को हर एक किसान के, हर एक के खेत तक में हम इसको पहुंचा करके नई फसल और नए तरीके से हम नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। यहीं से मेरी बात खत्म होती है दोस्तों। थैंक यू। आप सभी लोग का बहुत